हेलो। हाँ तिवारी जी। हाँ जी सर, आप सोसाइटी पहुंच गए? हाँ मैं आ तो गया हूँ यहाँ पर। आपको चाबी तो मिली गई होगी नीचे से। हाँ मैंने चाबी भी ले ली है। बस कुछ चीज़ें बतानी थी। वैसे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं बिल्डिंग में। ठीक और है। अगर आपको कोई परेशानी होती भी है तो बस मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। चलिए मैं रखता हूँ।
कभी कभी कितना भी कर लो काफी नहीं होता। वही रोज रोज की गालियां, रोज रोज के ताने कि मैं क्या कर रहा हूं ये। रोज रोज की इतनी मेहनत, उसके बाद भी इतने ताने, इतनी गालियां। क्यों कर रहा हूं ये? किसके लिए कर रहा हूं? क्या करूंगा ये सब करके? बहुत हो गया, अब खत्म कर। हाँ जी। हाँ बेटा, आप नए नए आए हुए हैं? इतनी रात को ये सब पूछने का कोई टाइम है? नहीं, मैं चल रहा था और आपके घर की लाइट जल रही थी, तो मैंने सोचा चल के मिल लेते हैं, थोड़ा जान पहचान हो जाएगी। मैं चाय बना रहा था, तो बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। चलो चाय पी लेते हैं। नहीं, कोई बात नहीं अंकल, आप खामखा परेशान होंगे, आप जाइए। नहीं प्लीज़ मना मत करो बेटा, गुस्सा मत हो। आ जाओ, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। आ जाओ चाय पीते हैं। कोई नहीं अंकल, आप खामखा मेरी वजह से परेशान होंगे, आप फिर परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आ जाओ, चाय मैं चाह के आया हूँ, ठीक है? आ जाओ नीचे चाय पीते हैं। आ जाओ। ठीक है, चलिए। चाय ठंडी हो जाएगी बेटा। मैं समझ सकता हूं, अकेले रहना, नए शहर में रहना, नए लोग, और फिर वो जिंदगी की भागदौड़। रोज का तो वही है, बॉस के ताने, तकलीफें, और वापस घर आ जाओ। कभी कभी तो मन करता है सब कुछ छोड़ के चला जाऊं, फिर सोचता हूं जाऊं भी तो कहां जाऊं। बेटा कभी कभी जिंदगी सब कुछ सुनती है, बस देर से जवाब देती है, और हम थक जाते हैं। जवाब का इंतजार करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो हमें किसी से बात कर लेनी चाहिए। चाय तो बहाना है। वैसे रेलिंग पे खड़े होके क्या कर रहे थे? गहराई माप रहे थे? आपको कैसे पता चला? बस यूं ही। लगता है मेरे को चलना चाहिए। अरे बेटा बैठो, रुक जाओ। सिर्फ बात करना चाहता हूं। क्या सच में तुमने हार मान ली है? कभी सोचा था कि मैं भी सब कुछ खत्म कर दूं? हर एक दिन एक नई आस लगी रहती थी, एक नई सजा। एक वक्त था जब लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। फिर वक्त ने दिखाया कि मेरी मौजूदगी ही किसी दिक के लिए सहारा था। मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी बेटी के लिए मैं उसकी दुनिया था। मेरी पत्नी, उसके लिए मैं उसकी मुस्कान था।
अगर मैं उस रात चला जाता तो उनका क्या होता। तब समझा जिंदगी का असली मतलब हमें हमेशा समझ में नहीं आती है। किसका होना, किसका न होना किसी और के लिए क्या मतलब रखता है। हो सकता है तुम भी किसी की जिंदगी हो, और तुम्हें अभी तक पता ही नहीं। इसलिए सोचो बेटा, ये जो जिंदगी है ना, यूं ही नहीं मिलती है, बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और जब कोई अपनी जान लेता है ना, तो वो सोचता है कि बस अब दर्द खत्म हो गया। उसने उन लोगों की उम्मीदें छोड़ दी हैं जो उनके ऊपर निर्भर हैं, जो उसे देखकर जीते हैं। उसने अपने आप को अहमियत दी। हम उस वैसे लोगों को स्वार्थी कहते हैं। किसी ने उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ पीछे छोड़ जाता है। हो सकता है तुम भी किसी के जिंदगी हो, तुम्हें ये पता नहीं। जब भी भारी लगे ना, जब मन भारी लगे, जब मन में बुरे ख्याल आए, तो किसी से शेयर करो अपनी बात को। कोई ना कोई तुम्हें अच्छी सलाह देगा। ठीक है? क्योंकि तुम्हारा होना तुम्हारे लिए जितना मायने रखता है ना, उससे कहीं ज्यादा दूसरों के लिए मायने रखता है। जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। हमें ही समझने में वक्त लगता है जिंदगी को। ठीक है अंकल, अब मुझे चलना चाहिए, रात भी काफी हो गई है। जाओ, मां से बात कर लेना। आपको कैसे? बस यूं ही। आज भी ताला बंद है, कोई है नहीं, पेपर वैसे ही पड़े पड़े। 3 दिन से देख रहा हूं यार। 2 साल पहले के बिजली के बिल। अंदर भी अंधेरा है। हेलो। हेलो, हाँ तिवारी जी। हाँ जी सर, बताइए, सब ठीक ठाक? अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो 402 में अंकल रहते हैं, उनके बारे में आपको कुछ पता है? मेरे से जस्ट ऊपर वाले। 402? वो तो कब से खाली है। खाली है? अरे नहीं, अरे अभी 3 दिन पहले ही मैं आया था, तो मैंने यहीं पर चाय पी थी और उनसे बात करी थी बैठ के। बूढ़े बूढ़े से अंकल हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, कोई नहीं रहता वहाँ पे। क्या? पहले एक अंकल रहते थे, कुछ प्रॉब्लम की वजह से बेचारे ने सुसाइड कर ली, तब से खाली है। खाली है? 3-4 साल से वहाँ पे कोई नहीं रह रहा। आप किसी और फ्लैट में गए होंगे, आपको कोई 3 साल से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी।
अच्छा मैं रखता हूँ, थोड़ा फिर से बात करते हैं। ठीक है। कभी सोचा था कल कैसे हो सकता है? परसों ही तुमसे बात करी थी, परसों रूम में थे, खाली कैसे हो सकता है? सजा लगती थी। मैं जो रास्ते भटक चला, वो जो मंजिलें नहीं मिली, उदास उस हालात में मैंने हर खुशी को खो दिया। छोटी सी एक किरण ने जो मंजिल की एक उम्मीद दी, मैं खड़ा हुआ, मैं चल दिया, मैं रास्ते पे चल पड़ा। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई सम